Hello friends, myself Himani from Surat Degree College. Today this is the second part of my topic which is equation of first order but not of first degree. लास्ट टाइम हम कंप्लीट प्रिमिटिव एंड सिंगुलर सॉल्यूशन की बात कर रहे थे. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दैट टॉपिक. आज मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराने वाली हूँ कि आप कैसे किसी क्वेश्चन का यूज करके उसमें से प्रिमिटिव एंड सिंगुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज ऑब्टेन द कंप्लीट प्रिमिटिव एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ x dy by dx स्क्वायर माइनस 2y dy by dx प्लस में 4x इज इक्वल टू 0. आपको ये एक डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी है. आप अपने इक्वेशन ऊपर नेम से चेक कर लीजिए. ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन इसकी डिग्री फर्स्ट नहीं है बिकॉज यहाँ पे आपको इसकी पावर 2 दे रखी है. तो हम यहाँ पे करेंगे जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था. सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, जहां पे भी हमें dy by dx दे रखा होता है हम उसकी जगह p पुट कर देते हैं. तो जब p पुट करेंगे तो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, x p स्क्वायर माइनस में 2yp प्लस में 4x इज इक्वल टू 0. यहाँ पे मैं अपनी इक्वेशन सॉल्व करूंगी बाय यूजिंग द मेथड सॉल्वेबल फॉर y. जो लास्ट टाइम मैंने आपको 3 मेथड बताए थे उनका यूज करके सॉल्व करेंगे. तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अपनी इक्वेशन में से. आप यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x p बाय 2 प्लस में 2x बाय p. आप इसको चेक कर सकते हैं. y वाली टर्म मैंने यहाँ छोड़ दी, बाकी सारी टर्म्स में इक्वल टू के उस तरफ ले गई तो मेरी y की वैल्यू ये आ गई. यहाँ से मैं क्या करूंगी, अपनी इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालूंगी dy बाय dx. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है जो मेन इक्वेशन है. आप अगर इसका ध्यान से देखें तो ये p स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका मैं p डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगी जो मुझे प्रिमिटिव सॉल्यूशन देगा. ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से मैंने dy बाय dx निकाला. dy बाय dx जब निकालेंगे तो यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव करेंगे लेकिन यहाँ पे x और p दो फंक्शन है जिसका मुझे डेरिवेटिव करना है. तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी. x बाय 2 एज इट इज dp बाय dx प्लस में p बाय 2 एज इट इज x का डेरिवेटिव करेंगे 1. सेम यहाँ पे मेरे दो फंक्शन है x बाय p जिनका मैं डेरिवेटिव करूंगी. तो उसके लिए मैंने क्या किया, 2 बाय p एज इट इज x का डेरिवेटिव करेंगे 1 माइनस में जब p को ऊपर ले जाके डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 2x बाय p स्क्वायर और इनटू में p का डेरिवेटिव करेंगे तो dp बाय dx. यहां से आप क्या करेंगे, आप फिर से अपने dy बाय dx वाली टर्म को p की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये इक्वेशन बन जाएगी x बाय 2 dp बाय dx प्लस में p बाय 2 प्लस में 2 बाय p माइनस का 2x बाय पी स्क्वायर dp बाय dx. ये फैक्टर आपका बन गया. यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा क्या किया मैंने. इसके बाद मैं क्या करूंगी, अपनी p वाली सारी टर्म्स एक तरफ और dp बाय dx वाली सारी टर्म एक तरफ. जब p वाली टर्म्स एक तरफ करूंगी तो यहाँ पे p ऑलरेडी है. p बाय 2 इक्वल टू किस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा. p माइनस p बाय 2 करेंगे तो p बाय 2 बच जाएगा. माइनस का 2 बाय p वाली एक तरफ टर्म्स और इन दोनों टर्म्स में से मैंने dp बाय dx कॉमन निकाल लिया. ब्रैकेट के अंदर मेरा बच गया x बाय 2 माइनस का 2x बाय पी स्क्वायर. ये मेरा फैक्टर बच गया ब्रैकेट के अंदर. यहाँ पे मैं इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लिया तो मेरी टर्म आ गई 2p. यहाँ पे करेंगे p स्क्वायर माइनस 4 और इक्वल टू के इधर सिमिलरली dp बाय dx वाली टर्म्स एक तरफ. यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे 2p स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे p स्क्वायर x माइनस 4x. ये मेरी वैल्यू आ गई. अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इन दोनों में से x कॉमन निकाल सकती हूँ. ये 2p से यहाँ पे 2p कैंसिल हो जाएगा, एक p मेरे पास बच जाएगा और इसके बाद ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज इक्वल टू dp बाय dx. यहाँ से मैंने x कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर बच गया p स्क्वायर माइनस 4 और ये नीचे जो p था वो भी एज इट इज. ये p स्क्वायर माइनस 4 से p स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल. अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैंने यहाँ पे इसका वेरिएबल सेपरेट कर दिया. वेरिएबल सेपरेट करने के बाद मैं इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे. तो जब इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा log x प्लस में सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c और यहाँ पे आ जाएगा log p.
यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी, जब मैं log को कंपेयर करूंगी तो p इज इक्वल टू सी एक्स। ये मेरी मेन वैल्यू आ गई, p इज इक्वल टू सी एक्स। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया मेरी इक्वेशन का। अब मैं क्या करूंगी, इस p की वैल्यू को अपनी जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट कर दूंगी, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x, यहाँ पे p स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे सी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस में 2y एज इट इज, p की जगह वैल्यू पुट करेंगे सी एक्स, और प्लस में 4x इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस में 2y सी एक्स और प्लस में 4x इज इक्वल टू 0। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया जो मुझे मेन निकालना था मेरी इक्वेशन। सॉल्यूशन तक का काम आप लोग कर चुके हैं। अब मेरा काम सिर्फ एक बच रहा है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। तो सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगी, जो मुझे फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है पी स्क्वायर की फॉर्म में। मेरा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे तो यहाँ पे मेरे बी स्क्वायर की वैल्यू है माइनस का 2y। जब माइनस के 2y का स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा 4y स्क्वायर माइनस का 4। a की वैल्यू यहाँ पे मुझे गिवन है x, तो 4x, और c की वैल्यू गिवन है 4x, तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू जो भी 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी 4y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 4 कॉमन निकाल सकती हूँ, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज माई प्रिमिटिव सॉल्यूशन। एक चीज मेरी निकल चुकी है जो मुझे निकालनी थी, ये मेरी मेन चीज आ गई। दिस इज माई प्रिमिटिव सॉल्यूशन जो मुझे कैलकुलेट करना था। ये मेरा प्रिमिटिव सॉल्यूशन आ गया। अब इसके बाद हम सी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो ये जो मैंने सॉल्यूशन निकाला था, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सी की फॉर्म में। अब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगी। फॉर्मूला बिल्कुल सेम, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे दे रखी है 2yx, तो 2yx का स्क्वायर करेंगे 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस में 4 एज इट इज, a की वैल्यू दे रखी है x क्यूब और c की वैल्यू दे रखी है 4x। तो ये फॉर्म बन जाएगी। यहां से आ गया 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 4 4 16 और x की पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, इसमें से मैं 4x स्क्वायर कॉमन निकाल सकती हूँ। ब्रैकेट में आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर मेरा बन जाएगा। अब मैंने आपको क्या कहा था, ये मेरा सी डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब मैंने आपसे कहा था मेरे पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट का जो कॉमन फैक्टर होता है वो मेरा सिंगुलर सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर जो है ये दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ये मेरा सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया। यही मुझे कैलकुलेट करना था, यही मेरी मेन चीज थी। तो आपको प्रिमिटिव सॉल्यूशन के लिए p डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए दोनों का कॉमन फैक्टर चेक करना है क्या आएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आप प्लीज इसको क्वेश्चंस में यूज करो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।